हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में कंसेप्ट समझते हैं पॉइंटर ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है? कैरेक्टर का एरे। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था पॉइंटर ऑफ एरे, वही लॉजिक यहाँ पे चलेगा। तो क्या है, सपोज s इज इक्वल टू हमारे पास स्ट्रिंग है MAH और लास्ट में यहां से नल की पोजीशन ऑटो शिफ्ट हो जाएगी। ये है 0, 1 एंड 2। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, तो कैरेक्टर पॉइंटर p। तो यहाँ पे एक p पॉइंटर की मेमोरी है p। इसको पॉइंट कहां से करना है? 0 नंबर के एलिमेंट में पॉइंट करना है, तो p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ s ऑफ 0। तो ये 0 नंबर के एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। और ये भी पता है कि जो एरे का सिर्फ नाम होता है इज इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो हम ये भी कर सकते हैं p इज इक्वल टू s। ठीक है, तो यहां से ये जो p है 0 नंबर के एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो अभी क्या करना है, ये पॉइंटर के थ्रू मुझे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है। तो कैसे करेंगे? व्हाइल, पहले कैसे करते थे, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर का जो इंडेक्स है s ऑफ i, मतलब i इज इक्वल टू स्टार्टिंग में 0 होगा, नॉट इक्वल्स टू नल। पहले हम ये करते थे। अभी क्या करना है, हमें वही ट्रावर्सल पॉइंटर के थ्रू करना है। तो यहाँ पे पॉइंटर के थ्रू कंडीशन सेट करेंगे। तो पॉइंटर p मतलब p जो भी मेमोरी को पॉइंट करता है उसकी वैल्यू। तो p अभी क्या है, 0 नंबर की मेमोरी को पॉइंट करता है, तो इसकी वैल्यू है m, नॉट इक्वल्स टू नल। नल नहीं है तो अंदर जाएगा, अंदर जाके इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ, इसकी वैल्यू क्या है? कैरेक्टर है तो परसेंटेज से न्यू लाइन चाहिए, तो न्यू लाइन डबल कोटेशन कंप्लीट कॉमा एंड एड्रेस प्रिंट नहीं करना है, वैल्यू प्रिंट करनी है, तो स्टार के साथ आएगा पॉइंटर p। अब यहां पे देखो, पॉइंटर p जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, तो यहां पे प्रिंट होगा m। फिर क्या है, p 0 नंबर के एलिमेंट को ही पॉइंट करता है, तो नेक्स्ट टाइम आएगा फिर से m नॉट इक्वल्स टू नल, तो अंदर जाके m प्रिंट होगा, फिर से m प्रिंट होगा, m प्रिंट होगा। तो p जो है वो हर बार 0 नंबर के एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करवाना है, तो एड्रेस में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो एड्रेस में इंक्रीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, p प्लस प्लस। और एड्रेस का जो इंक्रीमेंट होता है वो बाइट वाइज होता है। कैरेक्टर जो है उसका बाइट है 1 बाइट, तो यहां से 1 बाइट का एड्रेस इंक्रीमेंट होगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा ए नॉट इक्वल्स टू नल, तो फिर ए प्रिंट होगा, p प्लस प्लस होके यहाँ पे रेफरेंस चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम होगा एच नॉट इक्वल्स टू नल, फिर यहां से नल पे चला जाएगा, यहाँ पे आएगा नल नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन फॉल्स, बाहर निकल जाएगा। तो पॉइंटर के थ्रू हम स्ट्रिंग को इस तरीके से ट्रावर्स कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के ट्रावर्सल के जितने भी लॉजिक्स है वो सारे लॉजिक हम पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए ये प्रोग्राम का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉसेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू pointer of string has include stdio.h void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c++ को हटा दिया एंड पॉइंटर नंबर 3। चलो स्ट्रिंग क्या है, एरे ही है, तो कैरेक्टर s ऑफ 100, उसके लिए एक पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर p। पहले स्ट्रिंग को स्कैन करते हैं, printf एंटर स्ट्रिंग फ्लश ऑल गेट एज। अब देखो, अब आपको समझ में आया कि एरे का जो नाम होता है उसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ही होता है। तो हम स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एड्रेस देना है तो एड्रेस ऑफ s ऑफ 0 ये करना पड़ेगा, या तो फिर एरे का जो नाम होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ही होता है। अब क्या करेंगे, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ s ऑफ 0, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना है तो ये तरीके से हो सकता है, या तो फिर p इज इक्वल टू s। तो p जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो पॉइंटर p का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू। अब हमें ट्रावर्स करना है तो क्या करेंगे, व्हाइल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो पॉइंटर p नॉट इक्वल्स टू नल,
तो अंदर जाके हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो परसेंटेज सी न्यू लाइन कॉमा वैल्यू प्रिंट करनी है तो परसेंट पॉइंटर पी, उसके साथ साथ चलो हम एड्रेस भी प्रिंट करा देते हैं तो परसेंटेज यू डैश 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 डैश, और यहाँ पे फर्स्ट में पहले एड्रेस तो विदाउट पॉइंटर और कॉमा करके पॉइंटर। अब क्या करना है, नेक्स्ट मेमोरी को भी पॉइंट करना है तो P प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखो कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट का होता है तो यहाँ पे प्लस प्लस में एक एक का इंक्रीमेंट होगा। चेक करते हैं, कंट्रोल F9 महेश। तो देखिए एड्रेस क्या है 65426, फिर 65427, 28, 29, 30 एंड 31। सिंपल। तो पॉइंटर के थ्रू जब हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते हैं तो स्ट्रिंग के जो भी लॉजिक हमने पहले सीखे हैं वो सारे लॉजिक हम पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। चलो एक प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं, कॉपी स्ट्रिंग का प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करते हैं पॉइंटर के थ्रू। कॉपी स्ट्रिंग हैज include stdio.h void main void clear screen get ch save d drive courses c प्लस प्लस को हटा देंगे, पॉइंटर नंबर 4। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैरेक्टर S1 ऑफ 100 S2 ऑफ 100 दोनों के लिए 2 पॉइंटर ले लेते हैं, पॉइंटर P1 एंड पॉइंटर P2। चलो पहली स्ट्रिंग को हम स्कैन कर लेते हैं, एंटर स्ट्रिंग फ्लश ऑल एंड गेट एस ऑफ S1। अब क्या करते हैं, P1 इज इक्वल टू S1 तो P1 जो है वो S1 को पॉइंट करता है, P2 इज इक्वल टू S2 तो P2 जो है वो S2 के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। अब क्या करेंगे, वाइल पॉइंटर P1 नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब P1 जो एलिमेंट को पॉइंट करता है वो एलिमेंट की वैल्यू अगर नल नहीं है तो अंदर जाएगा। तो अंदर जाके क्या करेंगे, पॉइंटर P2 मतलब P2 जो है वो S2 के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है तो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू स्टार है मतलब वैल्यू इज इक्वल टू पॉइंटर P1। उसके बाद क्या करना है, P1 प्लस प्लस तो करना ही है, उसके साथ साथ P2 को भी प्लस प्लस करना है, P2 प्लस प्लस। जैसे ही लूप खत्म हो गई उसके बाद पहली जो स्ट्रिंग है उसको हमने स्कैन किया था तो नल कैरेक्टर की पोजीशन ऑटो एडजस्ट हो गई। P2 को मतलब S2 को स्कैन नहीं किया है, एक एक एलिमेंट वाइज सेटअप किया है तो उसके लास्ट एलिमेंट में हमें मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लूप खत्म होने के बाद P2 जो है वो उसके लास्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करता है तो पॉइंटर P2 इज इक्वल टू नल। ठीक है, तो हमने S1 और S2 को तो टच भी नहीं किया, P1 और P2 के थ्रू ही S1 S2 में प्रोसेस कर दी। चलो प्रिंट कराते हैं, S1 इज इक्वल टू परसेंटेज S कॉमा S1, प्रिंट एफ S2 इज इक्वल टू परसेंटेज S कॉमा S2, सेव, कंट्रोल F9 महेश गुर्जर। देखिए S2 में पॉइंटर के थ्रू कॉपी हो चुकी है। सिंपल। तो सारे लॉजिक स्ट्रिंग के आप पॉइंटर के थ्रू भी यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।